जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का रणवीर सर 10 एनसीईआरटी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये लास्ट टॉपिक का पार्ट 1 है। एक और पार्ट आएगा प्रैक्टिस जो सेट है 3.7 का। इसके बाद लास्ट एक और पार्ट आएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण पर। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि आप पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है, तो भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिए। देखिए क्वेश्चन कैसे हैं समझते हैं हम लोग। दे रखा है कोण ए बी सी में कोण ए 3x है, कोण बी x डिग्री है, कोण सी y डिग्री है। यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 हो तो ये दिखाइए कि त्रिभुज एक समकोणी, यह त्रिभुज एक समकोणी है। समकोण और समकोणी होने का क्या कंडीशन है? एक कोई भी कोण एक 90 अंश का होगा। ठीक है, मान लेते हैं 90 अंश का होना चाहिए, तब यह समकोण है ना। तो अब देखिए एक चीज को ध्यान से समझिए, इन तीनों कोणों का योग दे रखा है, मतलब तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दुनियादारी दिया है। कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर x और कोण सी बराबर y। अब ये भी लिख सकते हैं, लिख सकने का कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए 3x प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ये बन गया 4x और प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये दे रखा 3y माइनस 5x, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। इसको थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं, इधर y कर लेते हैं, चूंकि देखिए यहाँ y है तो इसको आप, चलिए मैं इधर लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। 2 को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा विलोपन विधि से सॉल्व करने पर। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे हम लोग। देखिए ये 3y तो है माइनस 5x बराबर 30, और पहले हम लोग y रख लेते हैं। देखिए सिर्फ y है ना, ये y, तो पहले y रख लेते हैं, फिर 4 रख लेंगे। तो यहाँ पे y प्लस 4x इक्वल टू 180। अब यहाँ पे बराबर करने के लिए एक को हमें काटना ही काटना है। बराबर करने के लिए चिन्ह बदल लेते हैं, सॉरी चिन्ह तो बदलेंगे, पहले ये 3 से गुणा कराते हैं, y बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 चक्कू 12, और इधर भी हम लोग 3 से गुणा करा लें, पहले ही करा लें तो बेहतर रहेगा। तो मैं इसको आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूँ। हाँ 3 से करा रहे हैं तो 8 त्रिक 24 और 3 1 कम 3 2 5, तो 540 हो गया। चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस और ये माइनस कट गया, चिन्ह बदल लेंगे, दोनों माइनस माइनस के, तो 12 5 17 माइनस का 17 x, और ये चिन्ह बदल लेंगे तो माइनस का घट के आ जाएगा 510। ये कट गया माइनस से, माइनस 17 51, यानी x बराबर 30 आ गया। x बराबर 30 आ गया। और बस वो यही कह रहा था कि तीनों कोणों का अब दर्शाई कि यह न्यून कोण है। तो ये देखिए x बराबर 30 आ गया। यहाँ पे देखिए x बराबर 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 30 बराबर 90 अंश, और एक हमें 90 चाहिए था बस। और y निकालना है तो घटा लीजिए, या y अलग भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी मान लीजिए इस समीकरण में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा
तो 4 इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 4 × 12 यानी कि घटा लेंगे 180 में से 60 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के यहाँ ऐसे समझ में आ रहा था। तो ये सिद्ध हो गया। आप नीचे लिख लेंगे अतः इसका एक कोण 90 अंश का है, अतः ये समकोण बनाता है। आगे सवाल समझते हैं हम लोग। 6 कुर्सी और 5 मेजों का कुल मूल्य 4800 रुपये है। 4 कुर्सी तथा 3 मेजों का कुल मूल्य 3000 है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक एक का पूछा है। मान लीजिए माना एक कुर्सी का मूल्य x है व एक मेज का मूल्य y है। ठीक है, अब 6 कुर्सियों का मूल्य 6x हो जाएगा, 5 मेजों का मूल्य 5y हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, इसका कुल रुपए 4800 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 बना लीजिए। सेम है, 4 कुर्सियां हैं और उनका रेट से गुणा करा देंगे, उनका कुल मूल्य प्लस 3 मेज है, उनके रेट से गुणा करा देंगे, तो उसका कुल रुपए बराबर कुल रुपए के बराबर हो जाएगा। समीकरण 2। अब इसको भी आप एक एक का कह रहा है, एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है, इसको भी आप विलोपन से सॉल्व कर लीजिए। उसके लिए यदि आप इसको काटना चाहते हैं तो इधर 3 से कराइए, इधर 5 से करा लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ करा ले रहा हूँ, फिर उधर हम लोग लिख लेंगे। देखिए इधर 3 से कराएंगे तो 18x प्लस 15y बराबर, और 3 से ही करा रहे हैं तो ये 0 तो है ही है, एक और 0 है इधर। हाँ, 8 त्रिक 24 और 3 चक्कू 12, 12 2 14। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 से कराएंगे तो 20x प्लस 15y, ये सेम हो गया। ये काम हमें करना ही होता है, या तो x वाला कोई भी एक कर लीजिए, चूंकि हम काटना चाहते हैं। और 5 3 15, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 15000। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे लिख के तब आगे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर, और यहाँ पे मैं जो ये लिखा हूँ उसमें आप लिख लेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, यहाँ लिख लेंगे 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 2 में 5 से गुणा कराने पर, फिर इतना बनता है वो लिख लेंगे आप। यहाँ हम लोग लिखेंगे 18x प्लस 15y बराबर 14, 400, 20x प्लस 15y बराबर 15000। यह है, चिन्ह बदल लिया हम लोगों ने, चिन्ह बदल लिए, ये कट गया प्लस माइनस, ये घट गया, माइनस का 2x हो गया, और ये भी घट गया तो सिर्फ माइनस का 600 बचा। यहाँ देखिए 600 ही बचेगा, माइनस माइनस कट गया, और ये 300 हो गया। यानी x बराबर, यानी कि जो कुर्सी, एक कुर्सी का जो मूल्य है वो 300 है। तो अब आप मेज का निकाल लीजिए। आप लिख देंगे अतः कुर्सी का इतना, तो मेज के लिए क्या करेंगे, किसी समीकरण में मान रख लीजिए। तो लिख लीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो चूंकि हम लोग यहाँ 3 से गुणा कराए थे, तो यहाँ यानी कि 8x था, 8 गुणे 300 प्लस 5y बराबर, और यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी, ये 5y के बाद क्या है, 180 है। सॉरी, ये तो हम लोग कहाँ चले गए भाई, सवाल ही पूरा चेंज हो गया। हाँ, 4800 है। ठीक है, 6x प्लस 48, 5y प्लस बराबर 4800। तो 6x हमें यहाँ लिखना था, 6 18 होगा ना, तो यहाँ 6 रहेगा, 6 और यहाँ पे 1800। ठीक, तो 1 मिनट, फिर से थोड़ा सा डाउट हो रहा है,
कि 1800 ही 4800, ठीक है 4800। तो यहाँ पे हो जाएगा 6×18, यानी कि इधर आगे हम लोग ले चलेंगे तो 5y बराबर 4800, यहाँ पे माइनस 1800 घटा लीजिए, घटा लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3000। यहाँ 5y है ही है, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 का 30, यानी कि y बराबर 600। तो आप लिख देंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये है तथा एक मेज का मूल्य 600 रुपये है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग का दोगुना है। इसका सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज के दोनों कोण ज्ञात कीजिए, सॉरी तीनों कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ऐसे सवाल देता है, बनाना पड़ता है। तो माना जो बड़ा कोण होगा, बड़ा कोण यानी कि मान लीजिए कोण ए बराबर x, और फिर अन्य दोनों छोटे कोण जो हो जाएंगे, कोण b प्लस कोण c बराबर y, है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है शेष दो कोणों का योग दोगुना है। शेष दोनों कोणों का योग हम मान लेते हैं y है। तो इसका सबसे छोटा कोण सबसे, अच्छा अभी दूसरा कंडीशन है, पहले ये त्रिभुज का एक सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग का दोगुना है। तो ये वाला दोगुना है अभी भी इस दोनों कोणों के योग का, तो यहाँ पे 2y कर लेंगे, तब ये बराबर हो पाएगा। समीकरण 1 बना लीजिए। फिर से इस बात को समझिए, जो सबसे बड़ा कोण है वो इन दोनों कोणों का दोगुना है, का मतलब गुणा, और दो गुणा, दो से गुणा, ठीक है। समीकरण 1 बन गया। और इसका सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है। नेक्स्ट इधर दे रखा है, जो सबसे मान लेते हैं सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा कोण है वो सबसे बड़े कोण का 1/4 है। ये कंडीशन दे रखा है। चलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप समीकरण 1 हमारे पास ये भी समझ में आ रहा है कि ये तीन कोण ही तो हैं, तो तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। आंतरिक कोणों का योग 180 के बराबर होगा। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी सा है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x की जगह पे 2y रखना है ना, और यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 है। तो x की जगह पे 2y प्लस वाई बराबर 180 अंश, जुड़ गया 3y बराबर 180, और यानी कि y बराबर आ गया 60। क्लियर है, y बराबर आ गया 60, यानी इन दोनों कोणों का योग 60 है। अब हमें x का भी निकालना होगा, क्योंकि x के हिसाब से छोटा वाला कोण दे रखा है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, x बराबर 2y, y की जगह पे 60 रख दीजिए, x बराबर 120। देखिए बड़ा कोण जो है 120 अंश का बन गया, और इन दोनों कोण का योग जो है 60 का बन गया। अतः सबसे छोटा कोण मान लिया था हम लोगों ने, सबसे छोटा यही रहेगा। तो सबसे छोटा कोण जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120। इसका मान तो 120 है ना, 120 का 1/4 कर लीजिए, 4 × 12 यानी कि 30 अंश। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा वो 30 अंश हो जाएगा। तो बचा हुआ ये भी तो 30 अंश ही है। तो कह रहा त्रिभुज के कोण ज्ञात करें, तो तीनों कोण बताना है। तो आप लिख देंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोण 120, या आप ऐसे भी लिखना चाहें, कोण ए बराबर 120, कोण बी बराबर 30, दोनों 30-30 के ही हैं, कोण सी बराबर 30 अंश होंगे। ठीक है, ये दुनियादारी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट और इस सेट का ये लास्ट सवाल है। आगे 4 प्रश्न के आपको वीडियोस मिल जाएगा, फिर उसका न्यू टॉपिक में हम लोग एंटर कर जाएंगे। देखिए 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष और 6 महिला। देखिए कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है,
अभी तक जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं, और इसकी तो कुछ ज़्यादा ही, इसको हम कहते हैं टाइम एंड वर्क, तो उससे है। तो कुल मिला के इसमें ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं डायरेक्टली जो पुरुष हो जाएंगे तो डायरेक्ट मेल 2m + 5 फीमेल किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो उनकी एक दिन की हम कार्य क्षमता निकालते हैं, या एक कार्य को वो 4 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, या एक दिन की उसकी जो उनकी कार्य क्षमता है 1/4 है, हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है। और फिर 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, यानी कि 1/3 कार्य करते हैं, या एक कार्य को 3 दिन में कर देते हैं तो 1/3 कर लेंगे, या आमतौर पे एक दिन की कार्य क्षमता भी आप इस पे कह सकते हैं। ये पूछ रहा है कि एक महिला यह कार्य कितने दिन में समाप्त कर पाएगी, तो अब डायरेक्ट ये कार्य इसका निकल जाएगा महिला का। उसको देखिए फिर से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, विलोपन से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ कि ये 3 और 2 से करा लिया जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो इधर देखिए 3 इधर 2, ठीक है। तो 3 से इधर भी कराएंगे तो 3 × 5 = 15, और यहाँ पे 3, यहाँ 2 से करा रहे हैं तो 2 × 6 = 12, और यहाँ पे 2, ठीक है। चिन्ह बदल लीजिए, चिन्ह बदल लेंगे तो कट जाएगा, और यह यहाँ पे 12 था और ये 3 था, मतलब इसको बहुत जल्दी हम लगा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा जो हिंदी लिखना होता है। और यहाँ पे हो जाएगा -3f = 3/4 - 2/3। आगे सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। -3f बराबर, एलसीएम लेंगे तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और ये तिरछी गुणा करना भी कह सकते हैं हम इसको, तो 9 - 8, ठीक है। ये इससे गुणा करा लेगा, ये इससे करा लेता है आपस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/12, यहाँ -3f है, और सॉरी माइनस यहाँ क्यों रहेगा भाई, ये तो छोटा ये था ना, तो प्लस ही रहेगा ना। तो अब ये इधर चला जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 = 36। अब इसको आप कह सकते हैं कि महिला उसी कार्य को, कोई भी कार्य होता है तो एक ही कार्य होता है, उसी कार्य को 36 दिन में करेगी। देखिए ऊपर कार्य है और नीचे उस कार्य को करने का समय, तो एक महिला 36 दिनों में कर पाएगी, अतः एक महिला उसी कार्य को 36 दिनों में कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसा आप लिख लेंगे। देखिए इसका 1/n जो होता है ना, दिनों की संख्या, इसका मतलब है एक कार्य को वो इतने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है, बट्टे में उसका आता है, फिर वो बता दिया जाता है कि इतने दिन में। ये ऐसे ही कंपटीशन में भी लगाना होता है, और थोड़ी बहुत हिंदी जो लिखना है आप लिख लीजिएगा। और आगे देखिए सवाल कैसा है। देखिए ऐसा सवाल है, एक नाविक धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, इसे हम नाव नदी से कहते हैं, सवाल आते हैं, वापिस इतने मिनट में आता है, शांत जल में ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कितना बेहतर क्वेश्चन है। तो इन सब सवालों को हम लोग अगले टॉपिक में, यानी कि अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो, यानी कि कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तैयारी करते रहिए, बोर्ड परीक्षा मतलब फिक्स टाइम पे ही होना है। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।